प्रहलाद को फिर से सिखाया गया, दोबारा आए तो फिर से हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तुमको तुम्हारे गुरुजी ने जो सबसे सुंदर शिक्षा दिया हो, जो सुंदर पाठ पढ़ाया हो, उस पाठ को मुझे सुना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप हर बार यही कहते हो कि जो सबसे सुंदर पाठ मेरे गुरुजी ने पढ़ाया हो वो मैं आपको सुनने के लिए कहते हो सबसे सुंदर, लेकिन सुनना चाहते हो सबसे घटिया। लेकिन अब कहा है सुंदर तो सुंदर ही सुनाऊंगा। अब तो इस बार नाम महिमा सुनाना शुरू कर दिया। पिताजी संसार में कुछ नहीं रखा, भगवान का नाम लीजिए, नारायण का नाम ही सार्थक है, यही नाम साथ में जाएगा। अब तो इतना क्रोधित हो गया, हाथी के पैर के नीचे कुचलने का षड्यंत्र रचा, जहर पिलाया, होलिका से जलाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। अंत में फिर से विद्यालय गए हैं। अब तो वहां सभी विद्यालय में बच्चे भी नारायण नाम का संकीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप पहुंच गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के ऊपर गालियों की बौछार कर दी। अरे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल वेद कराधम, मेरे दैत्य कुल में तू कांटा कहां से उत्पन्न हो गया? कहां है तेरा नारायण, जरा मुझे बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप कह रहे हो कि कहां मेरा है, कहां मेरा परमात्मा है। आपका प्रश्न गलत है। आप ये पूछो कि कहां मेरा परमात्मा नहीं है। मेरा परमात्मा तो हर कण में है, हर क्षण में है। तो कहा इस खंभे में भी है क्या? बोले बिल्कुल है। अब तो हिरण्यकश्यप पहुंचा उस खंभे में, उसने प्रहार किया। जैसे ये प्रहार किया, खंभ फटा, उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। और ये नृसिंह भगवान की पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन जो मुख है वो शेर का है। अब तो भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया हिरण्यकश्यप के साथ में। अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा करके जमीन पे पटक दिया, उठा लिया, घर की डेवड़ी पर बैठ गए, उसके महल की डेवड़ी पर बैठ गए, अपनी गोदी पर उसको रख लिया। पहले तो ये डरा, फिर कहता तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, ना तो दिन में मरूं ना तो रात में। भगवान ने कहा जरा बाहर देख के बता, ये दिन है कि रात्रि है। उसने देखा गोधूली की संबेला थी। उसने कहा ना तो दिन है ना तो रात्रि, दोनों के बीच का समय। उसने कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ना तो मैं ऊपर मरूंगा ना तो मैं नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा जरा देख के बता, तू ऊपर है कि नीचे है। उसने कहा ना तो ऊपर ना तो नीचे, मैं तो आपकी गोद में बीच में बैठा, बीच में। इसने कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा, अपने नाखून दिखाया, कहा बता ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, तो नाखून है। बोले इसी से तेरा कल्याण। इसने कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा भले मनुष्य, मैंने तेरे लिए एक अलग से 13वां महीना बना दिया है। ये 12वां नहीं, ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास है। इसने कहा राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं नहीं तो मैं 13वां महीना भी मांग लेता। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ना तो मैं अंदर मरूंगा ना तो बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा जरा देख के बता, ये अंदर है कि बाहर है? बोला ना तो अंदर ना तो बाहर, दोनों के बीच में डेवड़ी पर बैठे। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ना तो नर से मरूं ना तो पशु से मरूं। भगवान ने कहा मुझे देख के बता, मैं नर हूं कि पशु हूं? बोले आप तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और भगवान ने इसके पेट को फाड़ा, इसकी अतड़ियों को निकाला, अपने गले में डाल दिया। भगवान का इतना क्रोध बढ़ा कि लगा प्रलय हो जाएगा। देवता दौड़ करके आए भगवान के सामने। भगवान ने लाल लाल आंखें दिखा के गर्जना की थे, भागते थे। अब तो देवता पहुंच गए लक्ष्मी मैया के पास में। लक्ष्मी मैया से कहा मैया चलो अपने पति देव को मनाओ। क्या हुआ? बोले नरसिंह बने बैठे हैं, चलो चल करके मनाओ उनको। लक्ष्मी मैया ने कहा मैं तो इनसे परेशान हो गई, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वामन बन जाते हैं, अब नरसिंह बने बैठे, चलो मना के आते हैं।
अब तो लक्ष्मी मैया आरती की थाल लेकर के आई भगवान के सामने। जैसे ही मुख के सामने आरती की थाल घुमाना शुरू किया, भगवान ने जोर की दहाड़ मारी तो लक्ष्मी मैया आरती की थाल वहीं पटकी, दैया मैया करते हुई भागी। लक्ष्मी मैया ने कहा ये मेरे पति नहीं हो सकते। अरे मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम है, ये कहां से शांताकारम लग रहे हैं। बाद में प्रहलाद जी महाराज गए हैं भगवान के पास में, और जैसे ही प्रहलाद को भगवान ने देखा, भगवान ने प्रहलाद जी को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। अच्छा, इतना प्रेम उमड़ा भगवान का कि भगवान ने प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया। ये पशु की विशेषता होती है सज्जन, भगवान पशु स्वरूप में है ना, मुक्त पशु का है। आप गाय के सामने खड़े हो जाइए और गाय जब अपना प्रेम दिखाएगी तो आपको चाटने लगेगी, वो आपको चाटेगा। एक पशु का प्रेम दिखाने का एक साधन है, एक रास्ता है, अपने भाव को प्रकट करता है। भगवान का इतना प्रेम उमड़ा कि प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया। भगवान प्रहलाद से क्षमा याचना करते हैं, प्रहलाद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। प्रहलाद जी ने कहा सरकार अगर आप नहीं आते तो मुझे जहर पिलाया गया, फिर भी आप वहां थे। मुझे आग में जलाने का षड्यंत्र रचा, फिर भी आप वहां थे, अभी तो मैं बचा। हाथी के पैरों तले कुचलने का षड्यंत्र रचा, फिर भी आप वहां थे। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो, क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार मांग लूंगा तो फिर मेरा भक्त और भगवान का संबंध कहाँ रह जाएगा। हाँ, फिर तो हमारा आपका संबंध वही सेठ जी और ग्राहक का हो जाएगा। ग्राहक सेठ जी की दुकान में जाता है, पैसे देता है, भैया इतने पैसे की ये सामग्री दे दो। अच्छा, हम भी यही करते हैं, 4 माला जपते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद फिर क्या करते हैं कि लिस्ट भगवान को पकड़ा देते हैं। सरकार हमने इतनी माला जपी है, इतनी आपकी परिक्रमा की है, ये लिस्ट दे दिया है, ये सामान दे। अच्छा, जब आप भजन करते हो, पूजा पाठ करते हो ना, तो भगवान भी आपके पीछे पड़ जाते हैं। मेरे राम जी जैसा कोई संकोची देवता होगा ही नहीं। राम जी के बचपन की घटना, राम जी खेल रहे थे और उसी समय दशरथ जी के कुछ सिपाही एक चोर को पकड़ के लेके जा रहे थे। तो चोर ने राम जी को देखा, अनायास ही हाथ जोड़ लिया। अब तो चोर को दशरथ जी के पास लेकर के दशरथ जी ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। राम जी पहुंच गए, राम जी ने दशरथ जी से कहा पिताजी मुझे कुछ चाहिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है लाला मांगो, क्या चाहिए। छोटे से राम जी, दशरथ जी को लगा बहुत ज्यादा मांगेंगे तो खिलौना मांग लेंगे। राम जी ने कहा नहीं पिताजी मुझे तो कान में बोलना है, मेरे पास कान लाओ, मैं कान में बोलूं। दशरथ जी महाराज ने कान नीचे किया तो राम जी ने कहा पिताजी इस चोर को छोड़ दो। दशरथ जी मुस्कुराने लगे। दशरथ जी ने कहा क्यों छोड़ दूं, ये तो चोर है और मैंने तो इसे आजीवन कारावास दे दिया है। राम जी ने कहा पिताजी इसने मुझे प्रणाम किया, इसने मेरे सामने हाथ जोड़ा। एक बार आप मेरे राम जी के सामने, मेरे गोविंद के सामने हाथ जोड़ लेते हो ना, तो इतने संकोची देवता हैं कि इनको संकोच होने लगता है। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ा है, इसको मैं क्या दे दूं, इसको मैं क्या दे दूं। और जब आप माला जपते हो तो भगवान आपके पीछे दौड़ने लगते हैं, भैया कुछ तो मांग ले, कुछ मांगो। और जब आप नहीं मांगते हो तो भगवान ही आपके हो जाते हैं। किसी अधिकारी की आप सेवा करो, उसके पीछे पीछे घूमो, हर उसका काम करो, तो उस अधिकारी को भी पता होता है कि हमारे पीछे जी हजूरी क्यों कर रहा है, अपना काम करवाने के लिए हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। और वही आप अधिकारी की सेवा करिए और अधिकारी कहे भी भैया कुछ काम हो तो बताना, कोई काम ना करवाओ, उससे सिर्फ सेवा करते रहो, तो अधिकारी भी आपका कायल हो जाएगा। अरे भैया सेवा तो खूब करता है, लेता कुछ नहीं, फिर तो आपका दीवाना हो जाएगा। और जिसके राम जी ही हो जाए, मेरे कन्हैया ही हो जाए, उसके जीवन में फिर किस चीज की कमी है। भगवान के सामने जाओ तो एक ही चौपाई गाओ, जय विधिनाथ
कोई हित मोरा जय दास